नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका और आप खुद क्या चाहते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। ये रीडिंग आप 11 से लेके ये रीडिंग आप 11 से लेके 17 तारीख तक देख सकते हो। हाँ, 17 तारीख तक। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मेरा हाथ जो है, उंगली जो है वो फ्रैक्चर हो गया। कल राधा अष्टमी थी, मैंने वो व्रत भी किया और उसके बाद मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से कार्ड मैं नहीं शफल कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने कल वो रीडिंग भी नहीं डाल पाई और व्रत भी था मेरा। आज भी दिक्कत हो रहा है। बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है कैंसर। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड है। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, जजमेंट का कार्ड आया था, उसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ एंड द एम्प्रेस के साथ। आप कार्ड देख के शायद समझ ही गए हो, ये बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है, कुछ अनबन नहीं भी चल रहा है तो भी रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, एक विक्टोरियस रिश्ता ये बन सकता है, इसके बारे में सोच रहा है। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानी चल रहा है, तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत करना, दोस्ती करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, एकदम शुरुआत से जैसे रिश्ते थे उस तरीके से रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए ही बना हुआ ये रिश्ता है, ये मैड इन हेवन वाला रिश्ता है। जैसे कुंडली मिला के आप लोगों का रिश्ता बना है, तो ऐसी रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और रिकॉन्सिलेशन हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स को बार बार अपने खुद को मदद करने के लिए बोल रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि यूनिवर्स हमारे रिश्ते को सही कर दीजिए। क्योंकि उनको अब जाके पता चला है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है और इस रिश्ते में रहना उनके लिए कितना अच्छा है। एक जैसे अबंडेंट में रहना, ग्रोथ में रहना, फर्टिलिटी में रहना, और अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो
तो क्या कहने, ये उस वजह से भी आपसे ज़्यादा प्यार करने लगे हैं इन दिनों, और उनको ये भी लगता है कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, चीज़ें सही होनी चाहिए और रिश्ते आगे बढ़नी चाहिए। एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख लेते हैं अभी आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर। सेम एज हेयर, आपका भी वही है, 10 ऑफ कप्स का एनर्जी में हो आप। कंप्लीशन, परिवार, बच्चे, फैमिली, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आप चाहते हो। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। हाथ में दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स के साथ जो बात मैंने पहले ही कहा कि आप भी सेम चीजें चाहते हो, कंप्लीशन, कंप्लीट फैमिली, रिश्ते, परिवार, बच्चे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हो और साथ ही साथ रिश्ते पे भी मेहनत करने के लिए राजी हो। और आप जो काम पहले किए थे, इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना, रिश्ते में आना, या आप शादीशुदा हो या नहीं हो, जो भी है रिश्ते में, जो भी एफर्ट आपने डाला था उसका परिणाम मिल जाए, आप उस ग्रोथ, उस अबेंडन, उस मतलब जो उसका जो फ्रूटफुलनेस है उसे आप एंजॉय करना चाहते हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ एस्टेब्लिश्ड हो, आपको ऐसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दिनों आपको ये लग रहा है कि आपको भी एक फैमिली चाहिए। ये रिश्ता आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, आपके विश पूरे हो जाए, आपको ये परिवार मिल जाए, इस बंदा या बंदी के साथ आपके रिश्ते आगे बढ़ जाए, जैसे एक पारिवारिक संबंध बनता है वैसा। अगर आप पहले से ही इनके साथ रिश्ते में हो तो भी आप इस रिश्ते को, पारिवारिक रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने इस रिश्ते में मेहनत किया है, एफर्ट डाला है, अभी उसका जो फ्रूट्स खाने का वक्त है, फ्रूटफुलनेस है, उसको एंजॉय करने का वक्त आ गया है। आपका मेहनत रंग लाया है, लानी चाहिए। आपका यही विश था कि आपको परिवार मिले, इनके साथ रिश्ता सही हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो, अगर नहीं हो तो शादी हो जाए, परिवार हो जाए, रिश्ता हो जाए, पैसे मिल जाए, पैसे के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो पैसा भी आपके पास है। तो आपकी करंट एनर्जी ऐसी है। आप अपनी ग्रोथ को, अपनी अबंडन को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी जो विक्ट्री को आप एंजॉय करना चाहते हो, आप उसको पारिवारिक हिस्से में ले जाना चाहते हो। साथ ही साथ इस बंदा या बंदी के साथ एक रिलेशनशिप को आगे ले जाके, पारिवारिक संबंध बना के रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो। आपके लिए यही रिश्ता जो है, आप जैसे कि ये बंदा सोच रहा है, यूनिवर्स से मांग रहा है कि उनको यही रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता उनके लिए मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, वैसे ही आपको भी यही रिश्ता चाहिए, जैसे कि आपने यूनिवर्स से मांगा था कि इसी तरीके का पर्सन मुझे मिल जाए या फिर यही रिश्ता मेरी लाइफ में आ जाए। ऐसा आपकी करंट एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है।
अगर किसी को रीडिंग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बंदा या बंदी चाहते तो है आपके साथ रिश्ता रखना, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो वर्क प्लेस में है, दूर रहता है घर से। सॉरी, मेरा कार्ड गिर गया था, वैसे भी मेरे हाथ भी फ्रैक्चर है जिसकी वजह से कार्ड संभल नहीं जा रहा है। तो आपके जो पर्सन है, मैं कार्ड दिखा दूं, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ये बंदा या बंदी। 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द टावर, द फूल, 5 ऑफ कप्स। बैक टू बैक दो मेजर अरकना के कार्ड आए हैं, ये नॉट ए जोक। ये बंदा डिटरमाइंड है अभी, और ये चाहता है बंदा या बंदी कि रिश्ते में एक सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर ये बंदे के पास 2 रिश्ते हैं फिर भी ये आप ही के साथ आना चाहते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कुछ चीज़ों से इनको परहेज है, परेशानी है कि आपने इनको कुछ ऐसा कुछ कह दिया था जिस वजह से ये अभी भी थोड़ा उसको याद कर रहे हैं, दुखी है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको छोड़ के गए थे, तो अभी उनको उस बात का एहसास है, तो ये लौटना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से उनको परेशानी मिला है। इसकी वजह से ये चाहते हैं रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना। ये हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि रिश्ते में उनको आना है, मेजर चेंजेस लाना है, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन का कार्ड पहले ही आ गया था। और वो मेजर चेंजेस इसलिए चाहते हैं कि ये चेंजेस ज़रूरी है, और इसके बाद ये जो करेंगे रिश्ते में शुरू से शुरू करने के बारे में पहले से ही सोच रहा था, अभी भी सोचना चाहते हैं, आगे भी ऐसा ही सोचेंगे, ऐसी उनकी सोच है। रिस्क लेना, आगे बढ़ाना रिश्ते को, जो चीज़ उन्होंने पहले नहीं किया था इस रिश्ते के लिए, अभी वो करना चाहेंगे। देख लेते हैं कैंसर आप खुद क्या चाहते हो। देखेंगे कैंसर आप खुद क्या चाहते हो। प्लीज़ थोड़ा बॉदर करना, मेरे हाथ मुझे बहुत दर्द दे रहा है, तो मैं अगर वक्त लग रहा है, रुक रही हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। टेन ऑफ सोर्ट्स, टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए? जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, मैं अभी बोल रही थी, लेकिन जिन लोगों के रिश्ते में उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ये कार्ड नहीं है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, धोखे जिनको मिल रहा है उनके लिए टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। अब जो हो रहा है ये थर्ड पार्टी का हो रहा है रीडिंग। कुछ लोग रिश्ते में भारी भारी झूठ बोल रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ट्स के साथ। आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। अब जिस कैंसर के बारे में मैं बोल रही हूँ, वो लोग डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिश्ते में है, या तो खुद थर्ड पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी रिश्ते में है, जिसकी वजह से आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए, आपको डिसीजन चाहिए, आपको धोखा मिल रहा है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपको रिश्ते की क्लैरिटी भी चाहिए। हालांकि आप जो है आप उनको स्टॉक कर रहे हो,
आप दोस्ती रखना चाहते हो, रिश्ते में कम से कम दोस्ती रहे, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए। जिन लोगों को धोखा मिल रहा है, कुछ लोग लौट रहे हैं ना परिवार में, तो अगर आप किसी और रिश्ते में हो और परिवार में लौट रहे हो तो रिश्ते की हालत क्या हो सकता है। आप किसी रिश्ते में हो, उस रिश्ते की बंदे या बंदी अ, फिर से अपने परिवार की तरफ जा रहा है, परिवार पहले से ही है, परिवार की तरफ जा रहा है, या फिर आप परिवार हो वो उसी रिश्ते में जा रहा है जिसके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो सकता है, ये थर्ड पार्टी वाला लोगों का है, जिनके रिश्ते में ये सब चल रहा है। वो दर्द में रहेंगे, वो परेशान है, वो चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस आ जाए, रिश्ता सही हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक मिले, रिश्ते में दोस्ती रहे। इस तरीके से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लेना, चीज़ों को सही ढंग से प्रेजेंट ना करना, किसी को अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको मतलब बोलना या फिर उनके साथ बिहेवियर करना, ये गलत है। तो आप चाहते हो कि आपको रिश्ते में वो चीज़ें मिले, प्यार, सम्मान। कोई-कोई लोग ऐसे भी हैं जो फ़ाइनेंशियली भी मदद लेते हैं, तो आपको उन चीज़ों को दोबारा से पाना है और बैलेंस तरीके से पाना है। साथ ही साथ आप ये चाहते हो कि ये बंदा या बंदी डिसीज़न ले, या फिर आप इक्वल गिव एंड टेक दे के रिश्ते में रहना चाहते हो, कि आप खुद एफर्ट डालना चाहते हो कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग तो मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग परिवार में जा रहे हैं। आप डिससैटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, आपको ये लग रहा है कि भई मुझे तो जो मिलना है वो तो नहीं मिल रहा है, मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूँ, मुझे मेरा हक जो है वो चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप स्टॉकिंग के एनर्जी में भी हो। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन ऐसा कर रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 11 से लेकर 17 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम को देखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, और उसका जो क्लियरेंस आ रहा है वो और अच्छा आ रहा है। रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, रिश्ते में नई शुरुआत होगी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स के कार्ड, अम्यूजमेंट, पार्टी शार्टी, दोस्ती। जो भी रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था, जो बैलेंस चाहते थे उनके रिश्ते में बैलेंस आएगी, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आएगा, नई शुरुआत होगी। जिनके रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा था, उनके रिश्ते में भी रिकॉन्सिलेशन होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड, 6 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, मैंने शायद 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स? हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए हैं। तो इस रिश्ते में ग्रोथ आ रहा है, अबंडन आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। जो मेहनत आपने किया है उसका परिणाम मिलने की आपकी, ये आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, अभी भी आया है। रिश्ते में बहुत अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है, रिश्ते में ग्रोथ आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत होने की चांसेस पहले से ही दिखाई दे रहा था, और कार्ड भी इसको प्रूव कर दिया है कि ये होने जा रहा है।
और एक बात है, जिनको फिनेंशियल प्रॉब्लम था उनको भी कहीं से पैसा मिलने जा रहा है, रिश्ते में एक नई स्थिति हो रही है, जो भी लोग जिस भी तरीके से रिश्ते में थे उसी रिश्ते में कुछ नया होने जा रहा है। साथ ही साथ इस रिश्ते में जो लोग हैं उनका विश भी पूरा होने जा रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि ये विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है। साथ ही साथ रिश्ते में जो प्रॉब्लम था, जिस वजह से रिश्ते को आप लोग मतलब रिश्ते में परेशान थे, वो परेशानी खत्म हो रहा है। कोई जो भी रिश्ते में था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, उनका भी रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। जो लव रिलेशन में था, बाद में शादी करेंगे, उनका भी रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। जो शादीशुदा थे वो परिवार की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ रिश्ते में है तो उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो सिचुएशन है हर किसी के लिए खुशी ला रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। ये तो भाई होना है, सब कुछ तो नहीं मिलता है ना। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया, बैलेंस का। बैलेंस का कार्ड अभी आगे भी आया था। तो एंजल आपसे कह रहा है कि सबको सब कुछ मिलना तभी संभव होगा अगर हर कोई बैलेंस तरीके से अपना डिमांड रखे। ऐसा नहीं कि आपने जानते हो कि इस बंदा या बंदी की मजबूरी है, वो एक साथ दोनों जगह एक तरीके का चीज नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप डिमांड में हो तो ये आपको परेशान करेगा। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में है लेकिन पैसों की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पैसे कम है, फिर भी वो उस वजह से मतलब कलेश मचा रहा है, तो उसमें परेशानी होगी। आपको समझनी चाहिए कि आपका लिमिट कितना है और आपको बैलेंस करना है, तभी आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबिलिटी के साथ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे तो परेशानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।